तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज की ब्लड लाइन की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग शो देखने को मिला। चलिए देखते हैं आखिर क्या कुछ हुआ इनके बीच। आज की स्मैकडाउन में केविन ओवेन ने एक शो रखा था स्पेशली रॉमरेज के लिए, और तभी केविन ओवेन और सेमी जेन रॉमरेज को अपने शो में बुलाते हैं। और तभी वही एंट्री होता है पॉल हीमन का। पॉल हीमन आते ही कहते हैं कि ट्राइबल चीफ ऐसे वैसे इंसान नहीं है कि जो जहाँ बुलाए वहाँ चले जाए, उनकी जब इच्छा होगी तब जाएंगे जहाँ उनको जाना होगा। ये सब बोल ही रहे होते तभी वही एंट्री होता है जी ऊसो और जेमी ऊसो का। रॉमरेज के कजिन ब्रदर जी ऊसो और जेमी ऊसो जैसे ही रिंग में पहुंचते हैं, ये सब देखकर पॉल हीमन को काफी गुस्सा हो रहा होता है। पॉल हीमन ऐसा सोच रहे थे कि मानो हमने इनको तो बुलाया ही नहीं, ये फिर भी चले आए। तभी जेमी ऊसो माइक उठाकर बोलने लगते हैं कि हमने तुम्हें कई बार हरा चुका है, फिर भी तुम हमारे फैमिली से फाइट करना चाहते हो, देखना इस बार भी तुम हार जाओगे। तभी सेमी जेन उनके जवाब का आंसर देने ही जा रहे होते, तभी केविन ओवेन उनको रोक देते हैं और केविन ओवेन बोलने लगते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, रॉमरेज तुम लोगों का केवल यूज कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें फाइट करना चाहिए था हमसे, लेकिन फाइट कर रहे हैं खुद रॉमरेज। और तभी वहीं जेमी ऊसो बोलते हैं कि देखो मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ यहाँ का। और जैसे ही जेमी ऊसो ये बोले कि मैं हूँ ट्राइबल चीफ यहाँ का, तभी रॉमरेज का वही एंट्री होता है। और फैंस यहाँ इनको देखकर काफी एक्साइटेड हो गए और रॉमरेज काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। रॉमरेज वहाँ तुरंत आने के बाद जी ऊसो और जेमी ऊसो के हाथ से माइक छीन लेते हैं और फेंक भी देते हैं। ये सब देखकर जी ऊसो और जेमी ऊसो को काफी बुरा भी लगता है। तभी वहीं सेमी जेन बोलने लगते हैं कि देखो रॉमरेज अब यहाँ तुम्हारा ब्लड लाइन टूटने वाला है। उसके बाद रॉमरेज जाकर सेमी जेन के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर केविन ओवेन वहीं रॉमरेज को एक स्टैनर दे देते हैं। यहाँ से फाइट स्टार्ट हो जाती है और रॉमरेज के कजिन ब्रदर जी ऊसो एक स्प्लैश दे देते हैं सेमी जेन को। तभी वहीं एंट्री होता है सोलो सिकोआ का। सोलो सिकोआ आने के बाद एक समोन स्पाइक दे देते हैं सेमी जेन और केविन ओवेन दोनों को। फिर उसके बाद ब्लड लाइन के सामने सेमी जेन और केविन ओवेन ढेर ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद जी ऊसो टैग टीम का टाइटल उठाकर सोलो सिकोआ को दे देते हैं और वहीं दूसरा टाइटल जेमी ऊसो उठा लेते हैं। और जब रॉमरेज उनसे टाइटल मांगते हैं तो जेमी ऊसो टाइटल को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जी ऊसो के कहने पर जेमी ऊसो रॉमरेज को टाइटल दे देते हैं। फिर उसके बाद आप तो देख ही सकते हैं रॉमरेज चारों टाइटल अपने हाथ में लिए एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनने जा रहे हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये देखने के मिला कि जेमी ऊसो इनके बीच में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और ये तो कंफर्म है कि ब्लड लाइन अब पूरी तरह से टूटने जा रहा है। अब देखना यूं है कि आखिर कब टूटेगा। हो सकता है कि नाइट ऑफ चैंपियन में भी टूट जाए। वैसे आप कौन बता सकते हैं कि नाइट ऑफ चैंपियन में आखिर कौन जीतने वाला है, रॉमरेज, सोलो सिकोआ या फिर केविन ओवेन और सेमी जेन।